बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम उस ज़ात पर जो वजूद बख्शे कायनात है। देखने वाले और चाहने वालों को तैयब आसानी का सलाम पहुँचे। आज बड़े अहम उन्वान के साथ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहिब की अदालत में कल जो है बड़े अहम जो है वो दलाइल दिए गए। आपको इल्म है कि गुज़श्ता कई दिनों से जो है वो PTI के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब वो पाबंद सलासल हैं। इमरान खान साहब की सज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो समाअत थी। दलाइल जो दिए थे वो लतीफ़ कोसा साहिब और ख्वाजा हारिस साहिब ने बड़े बेहतरीन दलाइल दिए हैं, उन पे बात करेंगे। हर्फ ब हर्फ कोशिश करूँगा कि तमाम जो है वो आपके सामने रखूँ। और कल वकला की बड़ी तादाद जो है वो इस केस को जो है वो सुनने के लिए कोर्ट रूम में मौजूद थी। मैं आपको बताता चलूँ, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि तोशा खाना केस में एक भी गवाह ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि और ये गवाही दी हो कि इमरान खान ने किसी किस्म का कोई जुर्म किया है। किसी गवाह ने आकर ये बात नहीं की। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि इस केस में जज साहिब ने जुर्म हुआ है ये बात कही है। हुमायूं दिलावर साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि जुर्म हुआ है। वैसे किसी गवाह ने आकर ये नहीं कहा कि जुर्म हुआ है। कोई एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, कोई ठोस जो है वो शवाहिद इमरान खान के खिलाफ नहीं है इस के इमरान खान ने ये जुर्म किया है। मजीद उन्होंने कहा कि इस केस में जुर्म की नीयत का पहलू ही मौजूद नहीं है, जिसकी अदम मौजूदगी में सजा किसी सूरत भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जिसकी अदम मौजूदगी में सजा किसी सूरत भी नहीं हो सकती। उसके बाद उन्होंने बड़ा जो है वो अहम जो है टॉप पॉइंट जो उन्होंने रेस किया है वो नाज़रीन किराम मैं आपको बताता चलूँ। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर ये केस लंबा चलता है, 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, 6 महीने, जब 5 महीने चलता है, अगर 5 महीने बाद जाकर आप ये बात कहते हैं कि इमरान खान की सजा मुअत्तल करते हैं कि सजा गलत हुई है, अगर आपने 5 महीने के बाद जाकर सजा मुअत्तल करनी है तो मुझे बताएं कि मेरा क्लाइंट इमरान खान को एक दिन भी जेल के अंदर क्यों रहे वो, जब आपने सजा मुअत्तल करनी है। और पाकिस्तान के हर एक वकील को पता है, हमारे पूरे अदालती निज़ाम को पता है कि ये जो फैसला है वो जज हुमायूं दिलावर ने अपने तासुब, अपनी जाती रंजिश की बिना पर, हमने ये बात देखा भी है कि हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उन्होंने 2014 से लेकर 2023 तक अपने सोशल मीडिया और बिलखसूस फेसबुक अकाउंट पर जो है ऐसी पोस्टें शेयर की हैं जो इमरान खान के सख्त खिलाफ थी। और उनके बाद ये नाक़िद लोग भी ये बात कहते हैं कि जी ये जो जज साहिब हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें जो है बड़े शफाफ तरीके से जो है वो अपने जो है लोगों के दलाइल सुनने चाहिए, उस पर फैसला देना चाहिए। अच्छा, इमरान खान से थी उस पर दिया है, बाकी आईन और कानून के मुताबिक किसी सूरत सजा नहीं हो सकती थी। मजीद कहा, हमारी ये जो अपील है इसकी समाअत आज जो जारी है इसको हर रोज सुना जाए, बल्कि इसी तरह जिस तरह जनाब मोहतरम जज हुमायूं दिलावर साहिब ट्रायल कोर्ट में हर रोज अदालत लगाकर बैठ जाते थे, वकला और गवाहों को बुलाते थे और सुनते थे। इसके बाद जो है वो लतीफ़ कोसा साहिब ने दलाइल दिए हैं। जज साहब को कहा है, जज हुमायूं दिलावर को क्या चलती थी कि हाई कोर्ट में निगरानी के फैसले का इंतजार किए बगैर उन्होंने फैसला दे दिया। चीफ जस्टिस साहिब आर्टिकल 203 के तहत वो अदालत आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे है। फिर उन्होंने कहा, यहां सवाल इमरान खान का नहीं बल्कि पूरी अदालती निजाम का है, और मैं चाहता हूं कि अदालत इस निजाम को बचाए और उस जज के खिलाफ एक्शन ले जिसने इमरान खान के खिलाफ सजा सुनाई है, और उसे इनाम में बैरून मुल्क भी उसको लंदन भेज दिया गया है कि इधर मोहतरम ने फैसला सुनाया और उधर जनाब मोहतरम लंदन भी चले गए। पाकिस्तान की तारीख में नाज़रीन किराम ये पहली दफा हुआ है कि जिस जज ने फैसला सुनाया है वो बाहर गया है। हत्ता कि ये होता है कि जब भी किसी भी अदालत में कोई मुलजिम जो है उसको सजा होती है और वो पाबंद सलासल होता है तो वो अंदर जाके डील करके बाहर चला जाता है, बाहर किसी मुल्क में भी चला जाता है। हमने देखा है तारीख में ऐसा कई दफा हुआ है, कई दफा तारीख पलड़ा, लेकिन इस दफा
नई चीज़ देखने को मिली है कि जो सज़ा याफ्ता है, जो अदालत जज हमायूं दिलावर कह रहे हैं वो मुजरिम है, वो सज़ा याफ्ता है, उसे सज़ा सुना दी गई है, वो जो है वो चला गया जेल, और जनाब साहब मोहतरम जज साहब जो हैं उसी दिन उसी रात को जो है वो बाहर भी लंदन चले गए। इसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, जज हमायूं दिलावर ने 12 बजे फैसला सुनाया और 12:30 पर 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला लिखकर जो है वो सुना भी दिया। ये किस तरह मुमकिन है? मजीद ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा ना हो कि आप समात हमारी लंबी कर दें और जो दूसरी जगह पर इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, माशाल्लाह 180 और 200 से प्लस जो है वो केसेस जो हैं इमरान खान साहब पे हुए हैं, उन्होंने कहा कि वहां पर इमरान खान की जमानतें जो हम लेते हैं, ऐसा ना हो कि इमरान खान की जमानतें खारिज हो जाएं और इमरान खान को किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहिब ने कहा कि हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। अगर किसी एक केस में गिरफ्तार हैं तो दूसरे केस में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहिब ने कहा है। इसके बाद जो है वकीला ने कहा है, जिस तरह ट्रायल कोर्ट में हर रोज की बुनियाद पर जज हमायूं दिलावर 4-4 घंटे और 6-6 घंटे का वक्फा लेते थे, 2-2 घंटे का भी वक्फा हो जाता था, 2 घंटे के बाद समाअत शुरू हो जाती थी फिर से, इसी तरह वो वकीला कहते थे, इसी तरह जिस तरह वो हर 2-2 घंटे और 4-4 घंटे के वक्त के बाद जो है वो जल्दी से जो है वो इस केस को दोबारा सुनते थे और लगाते थे, और इसको बड़ा जल्दी से उन्होंने देखा है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये ऐसा जो है वो केस था कि जो हमायूं दिलावर साहब ने बड़ी तेजी के साथ इसको सुना है और इसका फैसला सुना दिया है। ये बड़ी हैरानकुन हमारे लिए भी बात थी, जो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स को रिपोर्टर कवर करते हैं उनके लिए भी हैरानकुन बात थी कि इतना तेज जो है वो सुनना और फिर जो है उसमें फैसला दे देना। अक्सर वो अमूमन ही होता है कि आप कोई भी एक केस लगता है उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है कि महीने का जो है वक्फा आ जाता है, फिर उससे जो है ना महीने बाद जो है वो अपील लगती है, तो ये बड़ा जल्दी उन्होंने दिया। तो उसी तरह वकीला ने कहा जिस तरह जज हमायूं दिलावर ने ये बड़ी जल्दी से इसका फैसला सुना है, इसी तरह जो है वह इसका भी आप फैसला करें, जैसे आमिर फारूक साहब को कहा। जिस पर जैसे आमिर फारूक साहब ने कहा जी कि मैं तो कल अवेलेबल नहीं हूं, मैंने डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है कल का, और कल जो है वो मैंने अपना चेकअप करवाना है, और मैं क्योंकि मैं कल बीमार हूँगा तो इस वजह से जो है कल मैंने डॉक्टर के पास जाना है, तो कल मैं नहीं आऊँगा। कल जो क्योंकि कल जो है और जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज 10 तारीख है, आज वो लगनी थी, लेकिन आज जो है अहम फैसला में भी हो जाता है, लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि ना दलाइल अगर मुकम्मल हो जाते तो शायद फैसला महफूज हो जाता, जहाँ कुछ इस तरह की कंडीशन बनती, लेकिन अहम केस आज लगता था लेकिन नहीं लगाया गया, क्योंकि जैसे आमिर फारूक साहब ने कहा जी मैंने आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, और आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी होती है, और पीर को जो है वो पीर को भी इस समय छुट्टी होगी, तो शायद मंगल को में भी अगले हफ्ते देखा जा सकता है कि ये केसेस जगह जो है लतीफ़ खोसा साहब ने और ख्वाजा हारिस साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं। और उस वक्त जो है वो पैनल बड़ा शुएब शाहीन साहब भी मौजूद थे, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं और नईम हैदर साहब जो हैं ये भी मौजूद थे, बड़े जो है बड़े मुदल्लिल और बड़े जो है अपने फ़न के अंदर जो है वो बड़े नाम रखने वाली जो शख्सियात थे, और पाकिस्तान के महंगे तरीन जो वकला हैं वो भी मौजूद थे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान तैयब अल हसनी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए तैयब अल हसनी व्लॉग्स। थैंक यू।